गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, कोई एक ट्रायंगुलर प्लेट होगी, यूनिफॉर्म होगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अपने पास कोई एक ट्रायंगुलर प्लेट है, किसी भी प्रकार का कोई भी एक ट्रायंगुलर प्लेट आप ले लो, यूनिफॉर्म है ये। टोटल मास जो है हम लोगों ने इसका m के इक्वल लिया हुआ है और इसके किसी एक साइड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कोई भी एक साइड से पास होने वाली एक्सिस आप ले लो। तो चलिए हमने इसके इस साइड से पास होने वाली एक एक्सिस ये ले लिया है। वी हैव टू फाइंड आउट mi ऑफ दिस ट्रायंगुलर प्लेट अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए कुछ चीजें आपको दी गई हैं। इस पूरे ट्रायंगुलर प्लेट का टोटल मास m गिवन है और इसकी ये हाइट आपको दी गई है एक्सिस से कैपिटल H। ठीक, आंसर हमारा इसी m और h के टर्म में आएगा। हमारे इस ट्रायंगल के इस वर्टेक्स से एक्सिस की जो दूरी है वो h के इक्वल है। ये गिवन है। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। m और h के टर्म में हमें इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल बेसिक प्रोसीजर जो हम लोगों के पास है उसी को अप्लाई करते हुए काम करेंगे। तो प्रोसीजर हमारा ये है कि एक्सिस से एक जनरल डिस्टेंस y मान लो, ऊपर जा करके एक्सिस के ही पैरेलल हम लोगों ने इस प्लेट में एक कट इमेजिन कर लिया। ठीक है, ये हम लोगों ने एक कट लगा दिया, हाइपोथेटिकल कट है ये, एक्सिस से y की हाइट ऊपर जा करके। dy की हाइट और ऊपर आप चले जाओ और वैसा ही एक कट जो है हम लोग और इमेजिन कर लेते हैं। dy ऊपर हम लोग चले गए, ये ठीक है। तो आपको इस प्लेट में से ये जो dy की थिकनेस का एक स्ट्रिप दिख रहा है, इस स्ट्रिप का जो है मास जो होगा वो फाइंड करना है एंड दैट मास इज द dm। वो dm का मास जो होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको कैलकुलेट करना कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए कुछ चीजें हम लोग मान लेते हैं। मान लिया यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस जो है वो b है। ठीक, ये हाइट हम लोगों ने h के इक्वल लिया हुआ था, कैपिटल H। अगर मैं इस पूरे ट्रायंगुलर प्लेट की एरिया आपसे पूछूं तो वो एरिया कितनी होगी वो आप बता सकते हो। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट दिस इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल की एरिया का रिजल्ट होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अगर हम लोग बेस ये साइड लेंथ लें तो हाइट जो है वो ये हो जाएगा। ये साइड लेंथ हम लोगों ने माना हुआ है a प्लस बी और हाइट जो है आपको गिवन है h। ध्यान रखिएगा, a और b हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है, बाद में कैंसिल होगा ये। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर प्लेट इज कम्स आउट हाफ बेस a प्लस बी इंटू हाइट h। ठीक है भाई, टोटल मास जो हमारे इस प्लेट का कैपिटल M है वो इतनी एरिया पर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हम लोगों ने डिफरेंशियल स्ट्रिप इमेजिन की हुई है dy के थिकनेस की, इतनी स्ट्रिप में जो मास होगा जिसे हम लोग dm बोलने वाले हैं, उस dm की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड किया जा सकता है। तो इतनी एरिया में अगर टोटल मास कैपिटल M, तो इतनी एरिया में जो मास होगा क्या वही मास भाई dm होगा? बिल्कुल। तो हमें इस स्ट्रिप की एरिया को फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चले इस स्ट्रिप की एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग मान लेते हैं इस वाले पोर्शन की एरिया अलग से फाइंड करो
और इस वाले पोर्शन की एरिया अलग से फाइंड करो, और दोनों एरिया को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें इस पूरे स्ट्रिप की एरिया फाइंड हो जाएगी। क्लियर है ये? तो उसको फाइंड करने के लिए मान लिया कि ये लेंथ जो है वो L1 है और ये लेंथ कितनी है भाई, L2 है। क्लियर? अब इसे हम लोग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इमेजिन कर रहे हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान सकते हैं। हमारे इस रेक्टेंगल की थिकनेस dy है और इसकी लेंथ L1 है, और ऐसे इसकी थिकनेस dy है और लेंथ कितनी है, L2 है। तो इस डिफरेंशियल एरिया की बात अगर करें, डिफरेंशियल एरिया ऑफ स्ट्रिप, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी हो गई भाई, L1 प्लस L2। हमारे इस डिफरेंशियल स्ट्रिप की लेंथ कितनी हो गई, L1 प्लस L2, और उसकी थिकनेस कितनी है, dy, ठीक है ना, यानी लेंथ और विड्थ आपको मालूम है, तो दिस इज इक्वल टू L1 प्लस L2 इंटू dy। इज इट क्लियर? अब L1 और L2 को अगर हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लें, ठीक है, तो हमें इस स्ट्रिप की एरिया फाइंड हो जाएगी, और एरिया जैसे ही फाइंड होगी हम लोग उसका टोटल मास जो भी होगा dm वो फाइंड कर सकते हैं। इस L1 और L2 को फाइंड करने के लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री को आपको देखने की जरूरत है। चलिए बताइए, अगर ये लेंथ y है तो बता सकते हैं कि ये वाली लेंथ क्या होनी चाहिए भाई, टोटल लेंथ कितनी है, h में से y को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो दिस इज कम्स आउट h माइनस y। ठीक, अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस वाले ट्रायंगल में यू ही राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर मैं इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में tan का फार्मूला अप्लाई करूं, किसका फार्मूला अप्लाई करूं भाई, tan का। बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल देखें और ये एंगल देखें, दोनों में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, दोनों ये एंगल क्या है भाई, सेम है। तो बड़े वाले से अगर हम लोग देखें tan के रिजल्ट से, तो क्या tan का रिजल्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, बिल्कुल। तो यहां से जो है आपको परपेंडिकुलर कितना हो रहा है, कैपिटल H, बेस की वैल्यू कितनी हो रही है, A। ऐसे छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग जो है उसी tan को अप्लाई कर दें, थीटा की वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है, तो tan थीटा की वैल्यू दोनों ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, सेम। तो छोटे वाले ट्रायंगल में tan के रिजल्ट से दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h माइनस वाई अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है, L1। यहां से आपको L1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हियर L1 इज कम्स आउट a बाई h टाइम्स ऑफ h माइनस वाई। ठीक, बिल्कुल यही काम जो है हम लोग कर लेते हैं यहां से भी। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, बिल्कुल वैसे ये एंगल और ये एंगल क्या होने हैं भाई, सेम होने हैं। तो tan के रिजल्ट को जैसे आप इधर से अप्लाई करके निकाले हैं ये रिजल्ट L1 के लिए, बिल्कुल ऐसे ही वहां पर अप्लाई करके हम लोग L2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आल्सो वी कैन फाइंड L2 इज इक्वल टू b बाई एच। यहां पर क्या आएगा भाई, b बाई एच इंटू एच माइनस वाई। ये L2 आ गया। अब ये L1 और L2 की वैल्यू हम लोग यहां पर रख देंगे, तो डिफरेंशियल स्ट्रिप की एरिया फाइंड हो जाएगी, एंड दिस इज कम्स आउट h माइनस वाई अपॉन h। ये कॉमन होगा, अंदर होगा a प्लस बी इंटू डी वाई। ये आ गया उस डिफरेंशियल स्ट्रिप की एरिया। हम लोग इंटरेस्टेड हैं इसके मास को फाइंड करने में, यानी इसके ऊपर जो भी मास होगा, जिसे हम लोग dm का मास बोल रहे थे, वो dm कितना होगा वो निकालने के लिए। पूरे इस ट्रायंगुलर प्लेट की टोटल एरिया ये था, और इतनी एरिया में जो मास है वो कैपिटल M है। तो इस डिफरेंशियल स्ट्रिप में जिसकी एरिया ये है, तो इतनी एरिया में जो मास होगा उसे हम लोग dm बोलेंगे। दैट dm कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहां पर हम लोग जो है dm को लिख रहे हैं सीधे सीधे, तो वी हैव dm इज इक्वल टू, ठीक है, इतनी एरिया में कैपिटल M का मास, तो 1 यूनिट एरिया में कैपिटल M अपॉन हाफ ऑफ a प्लस बी इंटू एच। पर यूनिट एरिया में जो है हमारे इस ट्रायंगुलर प्लेट का ये मास हो गया है। हमें इस डिफरेंशियल स्ट्रिप की एरिया में कितना मास है वो लिखना है, तो डिफरेंशियल स्ट्रिप की एरिया से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस इज कम्स आउट h माइनस वाई अपॉन h इंटू ए प्लस बी इंटू डी वाई। ठीक है भाई, गुड, सबको ये बात समझ में आ गई होगी।
सिंप्लीफाई कर लो, ए प्लस बी और ए प्लस बी कैंसिल हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि ए और बी हम लोगों ने जो यहाँ पर माने हैं वो फाइनली क्या होंगे, कैंसिल होने हैं। हमें आंसर केवल कैपिटल एच और एम में निकालना है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा। तो ए प्लस बी कैंसिल हो गया है, ये 2 ऊपर जाएगा, तो दिस इज ट्वाइस एम अपॉन एच इंटू एच स्क्वायर हो गया, एच माइनस वाई इंटू डी वाई। दिस इज द डिफरेंशियल मास ऑफ दैट स्ट्रिप। क्लियर हो गई होगी ये बात। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे इस स्ट्रिप का जो कुल मास है, जिसे हम लोग डीएम बोल रहे हैं, इस स्ट्रिप में ये डीएम यहां से लेकर के यहां तक हर जगह पर फैला हुआ है। डीएम का ये जो टोटल मास हम लोगों ने ये निकाला, वो डीएम का मास स्ट्रिप में यहां से लेकर के यहां तक हर जगह पर फैला हुआ है। लेकिन कहीं का भी अगर हम लोग देखें मास, तो हमारी इस एक्सिस से, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उस एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर है, और वो डिस्टेंस कितनी है, y। यानी इस स्ट्रिप पर हर जगह पर मास इस एक्सिस से y की डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर जगह पर अगर मास सेम है तो हम लोग, हर जगह पर मास अगर सेम डिस्टेंस पर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं dm इंटू वाई स्क्वायर। यानी अब इस स्ट्रिप का जो डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे आप di लिखते हो, दैट di कैन बी रिटन। तो di की वैल्यू हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू डीएम के फार्मूले से। ये डीएम का जो मास है वो कितनी दूरी पर है एक्सिस से भाई, y के डिस्टेंस पर, तो y स्क्वायर इंटू डीएम हो गया, y स्क्वायर इंटू डीएम। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्ट्रिप अबाउट दिस एक्सिस, राइट। अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इस पूरे ट्रायंगुलर प्लेट का जो फॉर्मेशन हुआ है, क्या ऐसे ही बहुत सारी जो है स्ट्रिप्स के कॉम्बिनेशन से हुआ होगा। एक स्ट्रिप ऐसे ही हम लोग y को अगर 0 से लेकर के h तक, यहां से लेकर के यहां तक जाओगे, 0 से लेकर के h तक, तो y की वैल्यू 0 से लेकर के h तक हम लोग बढ़ाएं तो ऐसी जो है हमें इस प्लेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स मिलेंगी। और एक स्ट्रिप का, जनरल पोजीशन वाली स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने ये लिखा, तो ऐसी जितनी भी स्ट्रिप्स रही होंगी उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल ऐसे ही मिला होगा। तो इस पूरे प्लेट का नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, उसको लिखने के लिए हम लोग इसी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन मतलब समेशन होता है। तो चलिए अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें इस प्लेट का नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ di मतलब y स्क्वायर इंटू dm। बोलो भाई, क्लियर है ये बात। तो I इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू dm आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ dm, y स्क्वायर इंटू dm की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस m अपॉन h स्क्वायर इंटू h माइनस वाई इंटू डी वाई। क्लियर हो गई होगी ये बात। लिमिट हम लोग जानते हैं, 0 से लेकर के h तक चलेगी लिमिट, तो 0 से h हम लोगों ने लिमिट लगा दिया। अब हमारा फाइनल स्टेप जो है यही है कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लें और अपने रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंचे। तो चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आना चाहिए। तो 0 से लेकर के h तक की लिमिट है, जो कांस्टेंट टर्म है इसमें हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो I दिस इज इक्वल टू ट्वाइस m अपॉन h स्क्वायर बाहर हो गया, अंदर जो मिलेगा y स्क्वायर इंटू h माइनस वाई इंटू डी वाई लिमिट 0 टू h। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, परफेक्ट, सब कुछ आपको समझ में आ गया। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग आसानी से, ट्वाइस m अपॉन h स्क्वायर। चलिए ऐसा करते हैं कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y स्क्वायर इंटू h माइनस वाई क्यूब इंटू डी वाई लिमिट 0 टू h। अलग से इसको इंटीग्रेट कर लो, अलग से इसको इंटीग्रेट कर लो, तो दिस इज कम्स आउट ट्वाइस m अपॉन h स्क्वायर। बोलो भाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट वगैरह रखने के बाद, तो h तो बाहर हो जाएगा, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3 लिमिट रख देंगे, तो दिस इज कम्स आउट h के पावर 4 अपॉन 3। ठीक है, माइनस
वाई क्यूब का करेंगे तो ये वाई के पावर 4/4 आएगा, लिमिट रखोगे दिस इज कम्स आउट एच के पावर 4/4 आ गया। लिमिट वगैरह रखने के बाद ये वैल्यू सॉल्व होकर के आ रही है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो दिस इज कम्स आउट ट्वाइस m/h²। 3 और 4 का एलसीएम हम लोग ले लेंगे, 12 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4h के पावर 4 माइनस 3h के पावर 4। समझ रहे होंगे इस बात को। तो ऊपर आ गया h के पावर 4, h के पावर 4 में से ये नीचे से h² कैंसिल होगा, तो दिस इज कम्स आउट ट्वाइस mh²/12। 2 से 12 कैंसिल करेंगे, दिस इज कम्स आउट mh²/6। यानी हमारे इस प्लेट का अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ रहा है दिस इज इक्वल टू mh²/6। अब आप इसे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मान लो और इस रिजल्ट को याद रखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने होते हैं। तो वहां पर हम लोग जो है ऐसे केसेज में जहां पर भी इस रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। ठीक, याद रख करके आपको जाना होगा। मैं आपको 1-2 केस दिखाता हूं जहां पर इसका एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो कैसे याद रखेंगे रिजल्ट, उस चीज को आप देख लो। डेरिवेशन तुम लोगों ने देख लिया। अब इस रिजल्ट को आप ऐसे याद रख सकते हो। मान लो कि कोई भी एक प्लेट आपके सामने दे दिया जाए, कोई भी प्लेट हो, जरूरी नहीं है कि वो कोई सिमेट्रिकल प्लेट ही हो। तो ट्रायंगुलर प्लेट है हमारे पास, टोटल मास अगर इसका m है और किसी भी एक साइड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, यहां पर 3 साइड हैं, तीनों में से किसी भी साइड के अबाउट जो है पूछा जाए, चाहे इसके अबाउट पूछ ले या फिर इस वाले साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे या फिर इस वाले साइड के अबाउट पूछे। ठीक, करना आपको क्या है, कैसे रिजल्ट को याद रखना है, उस चीज को मैं सिखा रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग इस वाले साइड के अबाउट पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहते हैं, मान लिया कि I1 है, तो हमें इसी वाले साइड से सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना होगा। मान लिया वो डिस्टेंस कितनी है, h1। रिजल्ट हमारे पास mh²/6 है, तो आंसर आ जाएगा दिस इज mh1²/6। ठीक है भाई, बिल्कुल। ऐसे अगर इस वाले के अबाउट मान लो लिखने के लिए बोल दे भाई, तो हमें इस वाले साइड से सामने वाले कॉर्नर से परपेंडिकुलर जो है डिस्टेंस लिखनी होगी एक्सिस की। मान लो वो डिस्टेंस कितनी है, h2। ये h1 और h2 हम लोग क्वेश्चन में ज्योमेट्री से निकालेंगे। तो आंसर लिखा जाएगा mh2²/6। सेम फॉर हियर, इसके अबाउट लिखना होगा I3 अगर हम लोग मान लें तो दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सामने वाले से, तो ये अगर हम लोग h3 मान लें तो दिस इज mh3²/6। ठीक, तो दिस इज द result for the moment of inertia of any triangular plate about an axis passing through its one